Good morning, students. Today we will be doing our next grammar topic, that is voices. So, voices are of two types, active voice and passive voice. First of all, let's learn that what are voices. Voices होते क्या हैं? In grammar, the voice of a verb describes its relationship with the subject, object, or any other element in a sentence. वॉइसेस क्या होते हैं जब हमें ये पता चलता है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है उस पे ही हमारी वॉइसेस डिपेंड करती हैं। और वॉइसेस हमें क्या बताती हैं? द रिलेशनशिप विद इट्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको एग्जाम्पल से इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो द वर्ब कैन बी इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो वर्ब होता है वो एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइसेस में हो सकता है। एक्ट यूजुअली हम वट एवर सेंटेंसेज वी यूज दोज आर इन एक्टिव वॉइस। Like here some examples are given. Please have a look on the sentences. For example, if I say Ricky cleans the garden. Ricky garden को clean करता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिव सेंटेंस। यहाँ पे रिकी जो है वो सब्जेक्ट है और गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट है। राइट, हमें अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वी विल से द गार्डन इज क्लीन्ड बाय रिकी। Okay, let's see another example and then later I will explain how to convert these sentences. Next sentence is he removed the weeds. The weeds were removed by him. The sentences are same, meaning is same, okay, tenses are same, but only the formation is different. He is watering the plants. The plants are being watered by him. तो इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया एंड वाइस वर्सा। ओके, लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस। व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो करने वाला पर्सन है वही सब्जेक्ट है सेंटेंस का, देन द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। तब हम वर्ब को किस में कहते हैं? एक्टिव वॉइस में कहते हैं। अंडरस्टूड? जो सब्जेक्ट है वही अगर डूअर है वर्ब का, एक्शन का, तो उसमें वर्ब बिकम्स इन द एक्टिव वॉइस। बट व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन वर्ब, मतलब अगर जो सब्जेक्ट है उस पे एक्शन किया जा रहा है, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट है उस पे एक्शन किया जा रहा है, द एक्शन इज डन ऑन हिम, in that case it becomes an active passive voice. Like here you can see active voice का syntax क्या होता है, structure क्या होता है. First the subject who is doing the action that comes, then the verb, and then object who is receiving the action. ऐसा structure होता है active voice के sentence का. For example, if I say Arushi teaches Rahul. आरुषि यहाँ पे सब्जेक्ट है जो राहुल को टीच कर रही है। टीचेस यहाँ पे वर्ब है एंड राहुल इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द एक्शन। ओके, बट व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस, देन हाउ वी विल डू इट? लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहले कौन आता है? सब्जेक्ट हु इज रिसीविंग द एक्शन। जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल बिकम्स द सब्जेक्ट हियर। ओके, एंड देन एक एडिशनल वर्ड ऐड होता है फॉर्म्स ऑफ बी। ओके, राहुल, तो बी के क्या फॉर्म्स होते हैं? इज, एम, आर, ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ बी, राइट? तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन प्लस बी के फॉर्म्स plus past participle of the verb, that is third form of the verb, plus by add करते हैं हम object को introduce करने के लिए, by object doing the action. ये आपको example से ज़्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। तो हमारा सेंटेंस था आरुषि टीचेस राहुल, उसको हमने कन्वर्ट करके क्या बनाया?
राहुल इज टॉट बाय आरुषि। तो यहाँ पे राहुल बन गया सब्जेक्ट, फिर हमने बी का फॉर्म लगाया इज, क्योंकि राहुल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। फिर हमने टीचेस का टॉट बना दिया, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ टीच, एंड हमने बाय लगा के जो पहले सब्जेक्ट था आरुषि उसे यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया। तो व्हाट इज द सेंटेंस दैट वी गॉट? राहुल इज टॉट बाय आरुषि। आरुषि टीचेस राहुल वॉज एक्टिव वॉइस, राहुल इज टॉट बाय आरुषि इज पैसिव वॉइस। ना तो यहाँ हमने टेंस चेंज किया, ना ही यहाँ हमने सेंटेंस का मीनिंग चेंज किया, सिर्फ हमने राहुल को इम्पॉर्टेंस दे दी। In passive form, a transitive verb is made up of the verb be with a passive voice. यानी इसमें be जो है वो be के forms जो है वो add होते हैं, okay? Also, you have to remember this, students. The object of the active verb becomes the subject of the passive verb. और जो यहाँ पे जो active sentence में जो subject होता है वो object बन जाता है, ठीक है? ऐसे. There is one more example for you. A doctor prescribes medicines. एक डॉक्टर medicines prescribe करता है. यहाँ पे active verb क्या है? Prescribes. और object क्या है? Medicines. डॉक्टर क्या कर रहा है? Medicines prescribe कर रहा है. तो medicines will become subject in the passive voice. ठीक है, object first place पे आ जाएगा. Medicines are prescribed by a डॉक्टर, ओके। आपको इसमें फॉर्मेशन भी याद करना है। पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या है? मेडिसिन्स, फिर बी का फॉर्म इज एम आर, प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। सो हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है? एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, देन एक्शन, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। हम यूजुअली हमेशा एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ, आई लव माई सब्सक्राइबर्स, ओके। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके ये कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, उसमें जो पहले ऑब्जेक्ट था वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ओके। और रिवर्स बन जाएगा ये सेंटेंस, पहले ऑब्जेक्ट, फिर एक्शन और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। रिवर्स फॉर्म में ये सेंटेंस बन जाएगा। दिस इज़ फॉर योर मेमोरी। जैसे आई लव माई सब्सक्राइबर्स जो ऑप्शन था वो बन जाएगा माई सब्सक्राइबर्स आर लव्ड बाय मी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, मैंने पहले भी बताया, साथ में बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन स्टूडेंट्स कि हम क्यों यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस बन रहे हैं और हमने उनका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है, देन व्हाई आर वी यूजिंग पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइसेस आर यूज्ड फॉर टू मेन केसेस, टू मेन रीजंस, ओके। फर्स्ट इज व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल। इन सम केसेस हमें पता नहीं होता दैट हु इज़ द सब्जेक्ट, यूजुअली ऐसा होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला Steve's wallet was stolen. स्टीव का वॉलेट चोरी हो गया था, तो हमें नहीं पता कि किसने चोरी किया था। That's why we will use the sentence in a passive voice, okay? Similarly, if we say all the cookies have been eaten, सारी कुकीज़ खाई जा चुकी हैं, तो हमें नहीं पता किस किस ने खाई है। In this case also we will use passive voice in place of active voice because we don't know who have eaten the cookies. So we will say all the cookies have been eaten, okay. Then the second case is when you want to give more importance to the action, okay, rather than subject who performed the action. या फिर कभी ऐसा केस होता है कि जो एक्शन हुआ है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका डूअर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड, या जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन गुजरात।
ओके तो कौन बनाएगा या रोड को कौन रिपेयर करेगा, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द रोड विल बी repaired. Road is being repaired. Okay, so I'm just showing you a quick revision what we have done in the video. Active voice हम कैसे जानते हैं कि active voice है, जब subject, action और object, यानी कि subject plus verb plus object is the structure of the sentence. और passive voice होती है when object जब reverse में आ जाता है sentence, object becomes the subject, then action, then the subject becomes the object. Two things that you have to memorize are कि verb हमेशा third form में आता है passive voice में, और वहाँ पे जो लास्ट में जो object लगता है which is actually the subject of active voice, उससे पहले हम by लगाते हैं. ठीक है, आपको मैंने कुछ examples भी करवाए हैं. We will send you some exercises also. In that also you can understand how we convert active voice into passive voice. And we also learned कि हम क्यों use करते हैं passive voice. One is when you don't know the subject, and other is when you want to focus on the action rather than who is the subject or who did the action. ठीक है, इन दोनों cases में हम passive voice use करते हैं. I hope you have understood well how to convert our voices and how to convert active into passive voice. In the next video we will learn the passive voices tenses voice. Thank you for watching.